ठेका कर्मचारियों के शोषण के लिए हमने बाकायदा मुक्ति का, आप भी उस वक्त सदस्य थे विधानसभा के पिछली बार। ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए राजस्थान में लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई थी और उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई। घोषणा हमने किए हुए भी चुनाव से कम 6 महीने पहले कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अधिसूचना जारी नहीं की होने की। पिछले बजट में मैंने 3 सवाल लगाए, इसी बात को लेकर के 3 सवाल लगाए और हर बार मुझे यही जवाब मिला कि गठन की प्रक्रियाधीन है, गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इसके गठन तो करवा दो। गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए भी हमने एक्ट बनाया, इसके लिए भी अभी तक आपने नियम नहीं बनाए। इस पर भी आप जो है प्रायोरिटी से ध्यान दें और लाखों लोगों का फ़ायदा होगा। जहाँ तक अन्नपूर्णा रसोई के लिए आपने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई आपने बंद कर दी और 3 साल तक चालू नहीं की, दूसरे साल ही चालू हो गई साहब। इंदिरा गांधी दूसरे साल चालू हो गई। अब मेरी बात सुनिए आप, अन्नपूर्णा ग्रामीण के लिए बजट में टारगेट रखा गया था 7 करोड़ 17 लाख थाली उपलब्ध कराने के लिए और इसके लिए 120 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि 2 करोड़ 64 लाख थालियां ही उपलब्ध हुई हैं, 7 करोड़ के बजाय 2 करोड़, और इस साल उसका बजट भी घटा करके जो है वो 107 करोड़ रुपए रख दिया। जो बजट से 107 करोड़ रुपया कर दिया उसका घटा करके बजट। आपस में बातें नहीं कर। मैंने सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं, आप चिंता न करें। समय आपके पास नहीं, वो कई बार समय अभी तो पर्याप्त। मैंने गांवों में शौचालय बनाने का सवाल पूछा। विधानसभा में जो रिपोर्ट रखी गई उसमें तो यह बताया गया, विधानसभा में रखी हुई रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, कि व्यक्तिगत शौचालय 26,436 बनाए हैं और जबकि प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि 1,21,355 बना दिए हैं। वो झूठा है या सरकार झूठी है? और सामुदायिक शौचालय के लिए 2002 में यह बताया गया, शौचालय 2002 बताए गए कितने बना दिए हैं, जबकि रिपोर्ट में सिर्फ 344 लिखी हुई है कि 344 ही बनाए। जयपुर में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, पिछली बार 2100 करोड़ रुपए रखा गया। ये एलिवेटेड रोड बनाएंगे, ये आरओबी बनाएंगे, ये आरयूबी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, एक भी बना? बात सुनो, सिर्फ 165 करोड़ रुपए के आपके वो आपका टेंडर हुए हैं, सिर्फ 165 करोड़, बाकी सब डीपीआर और कई तो कैंसिल कर दिए। अब आप मेट्रो की बात करते हो, मेट्रो की 4 बार डीपीआर बन चुकी है, 4 बार बन चुकी है। मुझे चलो ये रास्ता बता, कोई भी सदस्य ये बता दो मुझे कि मेट्रो सीतापुरा से अगर चालू होगी तो अंबाबाड़ी कैसे पहुंचेगी, पानीपत कैसे पहुंचेगी, कहां से पहुंचेगी, किस रास्ते से पहुंचेगी, चलो बता दो आप मुझे। मेरा चैलेंज है मेरा, आप बता दो। आप बना ही नहीं सकते। जिस तरीके से आपने अंबेडकर सर्किल से एलिवेटेड रोड एयरपोर्ट तक बनाने के लिए बात करी थी पिछली बार और फिर बाद में विड्रॉ कर लिया कि ये संभव नहीं है, सारी जो है जेएलएन मार्ग सारा बिगड़ जाएगा, ये कर दिया। उसी तरीके से ये आपकी मेट्रो का सत्यानाश होगा, क्योंकि बड़ी चौपड़ से लेकर के, बड़ी चौपड़ तक तो हमने पहुंचा दी थी, बड़ी चौपड़ से लेकर के और ट्रांसपोर्ट नगर तक की जो काम शुरू हुआ था ना, वो भी 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है, 4 महीने से। ये हमने मेट्रो बनाई है और टाइम पे बना करके दिए और चालू किए। हम जानते हैं कि किस तरीके से मेट्रो बनती है, बातों से नहीं बनती मेट्रो। तो मैं तो सभापति महोदय आखिर में यही कहूंगा
कि सरकार का बजट बिल्कुल घोषणाओं का बजट है और डीपीआर का बजट है। डीपीआर ये इस डीपीआर वाले बजट के कारण, सभापति महोदय, इस डीपीआर वाले बजट के कारण सत्ता पक्ष के अधिकांश लोग डिप्रेशन में चले गए। अब ये साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है यहाँ? रुका, जिस चीज के लिए ये पूछते थोड़ा हैं, देखवाओ शरीर को। जिस चीज के लिए पूछते हैं उसके लिए कहते हैं कि स्वीकृति जारी हो गई, डीपीआर बन रही है, हो जाएगा, चिंता मत करो। अब ये कहाँ तक आदमी डिप्रेशन में जाता ही है, और कई डिप्रेशन में चले गए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं इतना ही कह करके मैं इस धारीवाल जी, आपके राज में डीपीआर बनी नहीं और शिलान्यास हो गया, डीपीआर ही नहीं बनी, आपने मंत्रियों ने की है। मैं उधर आपको सबूत लगा दे सकता हूँ। क्या बेटा खाली फर्जी बातें करोगे क्या? विराजिए मान्य सदस्य, आप भी शांत रहे, बोलने दें। डीपीआर क्या होती है ये भी जानते हो कि नहीं जानते? कभी बनाई है क्या डीपीआर? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और सभापति महोदय आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री